स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल में आज बताएंगे आपको हम ज्वाइंस के बारे में। डीसीएल आगे पढ़ेंगे, डीक्यूएल हमने पढ़ लिया है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो क्वेरीज होती हैं डीक्यूएल में। मेन जो है वो 4 होती हैं, इन्हीं चारों में सारे आते हैं। डीडीएल, डीवीएल, डीसीएल, डीसीएल 4 लाइन सब लैंग्वेज में सभी आते हैं। उन्हें सब कैटेगराइज किया गया है, उनका कोई मैटर नहीं होता है। ज्वाइन बेसिकली क्या होता है, एक साथ 2 टेबल के डेटा को फेच करने के प्रोसेस को हम ज्वाइन बोलते हैं। अगर हमें कभी भी एक साथ 2 टेबल के डेटा को फेच करना हो तो वहाँ पर हम ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेबल हैं जिनमें रिलेशन है, जस्ट लाइक एक टेबल है टीचर की और एक स्टूडेंट की। ठीक है, और मुझे दोनों टेबल से डेटा एक साथ फेच करना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का पर्टिकुलर टीचर कौन है। ठीक है, तो उस केस में हमें 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। पहली चीज़ यह है कि जब आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो टेबल होनी चाहिए वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन करनी चाहिए। और जब भी आपको किसी टेबल में रिलेशन मेंटेन करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन की। टेबल में रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। तो फॉरेन की के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करते हैं रिलेशन बनाने के बाद आप टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ज्वाइन करके अभी देखते हैं। इसके पहले मैं ज्वाइन करूं, ज्वाइन में आपको मैं बताऊं जो ज्वाइन जो होते हैं वो कुछ हमारे पास मेनली 2 तरह के होते हैं। बहुत मेनली जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है आउटर ज्वाइन। मेनली 2 ज्वाइन केवल होता है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब होता है ऐसे ज्वाइन जिसमें हम कंडीशन से मैच करते हुए डेटा को फेच करते हैं और जो डेटा कंडीशन को मैच नहीं करता है उसे हम लॉस कर देते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि आउटर ज्वाइन में मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों तरह का डेटा मिलता है आपको। ठीक है, वीडियो लगाते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फिलहाल अगर हम डेप्थ में जाएं ज्वाइन के, तो ज्वाइन के डेप्थ में आपको मिलता है कई ज्वाइन। जैसे पहला मिलेगा आपको इक्वी ज्वाइन, दूसरा मिलता है आपको नॉन इक्वी ज्वाइन, तीसरा मिलेगा आपको इनर ज्वाइन, इसमें थर्ड एंड फोर्थ आउटर ज्वाइन। और अगर आप आउटर ज्वाइन देखेंगे तो बेसिकली आपको मिलता है इसमें लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर। ठीक है, ये कुछ आपके पास ज्वाइन होते हैं जो मिलते हैं आपको ज्वाइन के अंदर। इसके अलावा क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड 7th होता है नेचुरल ज्वाइन। ओके, तो ये है आपके पास ज्वाइन। मेनली इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, इनर आउटर, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। ये कुल एसक्यूएल के अकॉर्डिंग इतने ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल के अकॉर्डिंग है। अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी में कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, किसी में ज़्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं। मोस्ट ऑफ ओरेकल सारे ज्वाइंस को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल सर्वर
नेचुरल नहीं सपोर्ट करता है, माई स्कूल कहीं नहीं सपोर्ट करता है, माई स्कूल में और दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलिए चलते हैं डेटाबेस पर, ओपन कर लेते हैं। कनेक्ट करते हैं, क्वेरी फाइल लेते हैं और सिंपली यूज डेटाबेस मैंने कल बनाया था, आई थिंक माई डी बनाया था, माई डी बी, यूज माई डी बी यूज कर लीजिए आप इसे। इसके अंदर आपने जो टेबल बनाई थी, एम्प्लॉय टेबल थी, ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो ज्वाइन हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल। मान लीजिए टेबल बनाई मैंने टीचर, इसमें मैंने कुछ कॉलम रखा है, इसका आईडी, आईएनटी, इसमें प्राइमरी की, ध्यान रहे आपको हमेशा प्राइमरी की ही हमेशा एज अ फॉरेन की इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपको किसी भी किसी टेबल में कोई की रिलेशन मेंटेन करना है या फॉरेन की इम्प्लीमेंट करनी है, हमेशा जो पेरेंट टेबल होगी उसकी प्राइमरी की ही चाइल्ड टेबल में एज अ फॉरेन की इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि आपके पेरेंट टेबल में जो कॉलम है जिसे आप फॉरेन की इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वह प्राइमरी की सेट होना चाहिए। देन कॉमा, वट एवर मैंने कहा नेम, वेयर कैर, लेट्स अ सैलरी, big int, let's subject, where it may 50 and email, where कुछ इतने कॉलम मैंने बना लिए हैं, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक टेबल बन गई मेरी। देन और टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें बनाएंगे हम इसकी आईडी, आईएनटी, प्राइमरी की, जिसको समझ नहीं आएगा वो बीच में पूछ लेगा अपने, नेम, वेयर कैर 100, लेट्स कोर्स, वेयर कैर 50, मोबाइल and where कैर 12, email, where कैर में 100, and the last column टीचर आईडी, TID, ठीक है। टाइप होगा इसका इंटीजर और इम्प्लीमेंट होगा एज अ फॉरेन की। फॉरेन की इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेन की रेफरेंसेस, टेबल नेम आपके पास है यहाँ पे टीचर, और उसका कॉलम कौन सा होगा, आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस लाइन को समझिएगा। बेसिकली क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक कॉलम बना, आईडी प्राइमरी की इंटीजर टाइप का बन गया, नेम, वेयर कैर, कोर्स, मोबाइल, ईमेल, और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी एक कॉलम टीचर आईडी। पर्टिकुलर स्टूडेंट का टीचर कौन है जो टीचर आईडी को रेफर करेगा। फॉरेन की का नेचर क्या होता है, क्या नेचर होता है फॉरेन की का, कौन बताएगा?
दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। हाँ, और पहली टेबल में और कोई चीज फॉरेन की लगाते क्यों हैं? अगर नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? हाँ? क्यों नहीं? हम टीचर आईडी फॉरेन की टीचर आईडी बना देते हैं, उसे फॉरेन की इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? टीचर आईडी कॉलम बनाते हैं, टीचर आईडी डाल देंगे हम इंसर्ट करते समय। देखिए, फॉरेन की जो मोटिव होता है वो होता है कि इनवैलिड डाटा इंसर्शन को प्रिवेंट किया जाता है। इनवैलिड डाटा इंसर्शन का मतलब यहाँ पर है कि जब आप स्टूडेंट को रजिस्टर करेंगे और उसमें टीचर आईडी डालने का प्रयास करेंगे तो आप उसमें ऐसा कोई टीचर आईडी नहीं डाल सकते जो टीचर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जो अवेलेबल ना हो। मतलब आप केवल वैलिड टीचर आईडी ही डाल सकते हैं। वैलिड टीचर आईडी का मतलब है जो टीचर टेबल में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आप उसे नहीं डाल सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब आप फॉरेन की में इनवैलिड डेटा इनपुट नहीं कर सकते, इनवैलिड डेटा स्टोर नहीं कर सकते जो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, नल हो सकती है, लेकिन इनवैलिड नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसका टीचर ना हो, इट में पॉसिबल, अभी टीचर असाइन नहीं हुआ, टीचर ना हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कई स्टूडेंट के एक ही टीचर हो, डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसकी टीचर आईडी टीचर टेबल में एग्जिस्ट ना कर रही हो। मतलब इस कंपनी में जितने टीचर हैं वो पहले से रजिस्टर हैं, और अगर हम स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे और उसकी टीचर आईडी डालेंगे तो ऐसा कोई टीचर हम नहीं डाल सकते जो पहले से रजिस्टर ना हो, क्योंकि पहले पेरेंट आता है, मतलब पहले टीचर आएगा, देन चाइल्ड आता है, स्टूडेंट आएगा। तो केवल चाइल्ड में वही टीचर आईडी आ सकती है जो टीचर आईडी पेरेंट में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। इस तरह से इनवैलिड डेटा इंसर्शन को प्रिवेंट करते हैं हम फॉरेन की इम्प्लीमेंट करके। अगर आप फॉरेन की इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में टीचर आईडी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर केस ये रहेगा टीचर आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रिवेंशन नहीं रहेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कुछ भी डाल दोगे एक्सेप्ट कर लेगा वो बाद में। लेकिन जब रिलेशन बनाओगे टीचर आईडी यहाँ के और वहाँ की मैच कराओगे तो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और डाटा है, वहाँ पर कुछ और डाटा है। ठीक है। इसलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। कॉलम नेम, डाटा टाइप, फॉरेन की रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम, किस कॉलम को आप यहाँ पर रेफर कर रहे हो एज अ फॉरेन की। दूसरी कंडीशन यह है कि ये कॉलम हमेशा प्राइमरी की होना चाहिए अपने पेरेंट टेबल में। आईडी बेसिकली प्राइमरी की है, प्राइमरी की ही केवल आप फॉरेन की इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब डाटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे डाटा हम टीचर टेबल में, क्योंकि पेरेंट टेबल में सबसे पहले डाटा देना चाहिए। ठीक है। तो बस इंसर्ट इनटू टीचर, लेट्स वैल्यूज, लेट्स टीचर आईडी 101, नेम, क्या क्या कॉलम इसमें है, नेम है, सैलरी है, सब्जेक्ट है, ईमेल है। तो लेट्स सैलरी 12,000 व्हाटएवर, सब्जेक्ट मान लीजिए PHP हो गया, और ईमेल हो गया कुछ भी। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस सेम लाइन, अब पेस्ट कर लेंगे। 5 टाइम में पेस्ट करता है इसको, 2 3 4 9, तो कुछ 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो 101
2 3 4 and 5 नेम ये कुछ डाटा हो गया। इसमें एक दो डाटा हम एक्सप्लिसिट इंसर्ट करेंगे, इसमें हम कॉपी करते हैं इसको। एक्सप्लिसिट डाटा में जैसे पर्टिकुलर आईडी नेम और यहाँ पर दिया मैंने 6 ये कॉलम चलिए कुछ रिकॉर्ड हुआ, 6 रिकॉर्ड हुआ इसमें, 6 पहले सेट कर लेंगे। एक्सप्लिसिट किया मैंने, जिसमें कुछ डाटा डाला, मतलब कुछ डाला कुछ नहीं डाला, कुछ कॉलम फिल किए कुछ नहीं फिल किए। जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लिसिट वे में हम किसी कॉलम को लेफ्ट छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। हाँ, तो सिंपली हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखते हैं क्या डाटा आ गया आपके टेबल में। तो करंटली आपके जो टेबल में डाटा है वो कुछ इतना एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें कुछ डाटा है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो भी हैं ये क्लास टीचर, इनके सैलरी एंड ईमेल अभी नल दिखा रहा है। ठीक है, अब चलेंगे डेटा इंसर्ट करेंगे टीचर स्टूडेंट टेबल में। तो जस्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन यहाँ पर बात आती है वैल्यूज, वो नहीं बंद हो पाएंगे क्योंकि वो एलसीडी से कनेक्टेड है। वो चलेगी तो एलसीडी चलेगी, वो चले बंद होगी तो एलसीडी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पास होंगी स्टूडेंट टेबल में। आपके पास आपको क्या पास करना है, यहाँ पे कॉलम चेक कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट फुल कॉलम इसमें बन रहे हैं, आईडी नेम कोर्स मोबाइल ईमेल और टीचर आईडी, कुल 6 कॉलम हैं। तो बेसिकली आईडी दिया मैंने 1, नेम दिया यहाँ पर मान लीजिए प्रदीप, एंड कोर्स दिया मैंने इसका PHP, एंड मोबाइल दिया मैंने व्हाटएवर कुछ भी, ईमेल दिया मैंने gmail.com। लास्ट डाटा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डाटा आपके पास है टीचर आईडी। टीचर आईडी हम क्या डाल सकते हैं, केवल वही टीचर आईडी डाल सकते हैं जो पर्टिकुलर टीचर टेबल में एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर टीचर आईडी PHP कोर्स है, कोर्स से कोर्स को मैच कराते हैं। यहाँ पर 101 आईडी जो है मैच कर रही है PHP कोर्स से। यहाँ पर डालेंगे जो डाटा वो होगा 10। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर मैंने ये डाला और इंसर्ट किया तभी देखेंगे आप डाटा इंसर्ट हो गया, 1 रो फैक्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कोई डाटा डाल देते जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक वायलेशन आएगा और वो क्या होगा, बोल रहा है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की स्टूडेंट्स कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट इन dpu.students। पहली कंडीशन है, चलो ठीक है, ये तो आई इसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से। अब फॉरेन की वजह से आएगा, फिर से आ रहा है द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। फॉरेन की स्टूडेंट TID whatever the conflict occurred in database MyDB, the statement has been terminated। सिंपली इसने क्या किया, एक एरर रेज की और उस एरर में दे दिया कि भाई आपका ये जो डाटा है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आप ऐसा डेटा इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसकी ID 10 हो, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसी कोई एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा कोई डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें एक्सप्लिसिटली इसे खाली छोड़ सकते हैं, नो डाउट। आप नहीं डालना चाहते टीचर ID तो मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डालेंगे तो सही डालेंगे, गलत नहीं डाल सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए डेटा में कुछ फिल कर लेता हूँ अभी। टू टीचर ID प्रदीप, अनीश, जावा, व्हाटएवर मोबाइल नंबर, लेट्स टीचर ID जावा किसकी है 102। लेट्स कॉपी पेस्ट, सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 4-5 डाटा इंसर्ट कर लीजिए। तो कुछ 5 हुआ मेरे पास। चलते हैं यहाँ पे, डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो डेटा हमारे पास जो करंटली एग्जिस्ट कर रहा है 2, 3, 5, 6। लेट्स जावा, .NET, PHP, एंड्रॉयड, क्या बोल रहे हो? कर लेंगे डेटा डेमो के रूप में रखना है हमें। सबसे ज़्यादा टाइम टेकन काम यही होता है, डेटा मेंटेन करना। अब बात आती है यहाँ पर टीचर ID डालने के लिए। तो बेसिकली जावा जो है अगर देखा जाए यहाँ पे तो टीचर ID 2 है, तो जावा 102, .NET 103। ये आपका सही ऑर्डर में डाटा पास होना चाहिए। वैसे अगर आप अभी आप मैनुअल कर रहे हैं तो एक दे के कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे फॉर्म के थ्रू करेंगे तो वहाँ पर इस ID के थ्रू आप क्या करेंगे, टीचर का जो डाटा है, मतलब टीचर का जो नेम है उसे आप वहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसका जब नेम कॉल हो जाएगा तो वहाँ पर आपको शो करेगा
उसमें आप कोई सेलेक्ट कर लेंगे उसी में से, मतलब वहाँ पर सेलेक्ट कर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी, उसी में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके थ्रू टीचर आईडी अपने आप रेफर हो जाती है। तो PHP 101 फिर से हो गया, .NET 103 हो गया, एंड्रॉयड आई थिंक डाल के चलो ये डाटा मैंने इंसर्ट कर लिया, इसमें सेलेक्ट किया, ये कुछ डाटा और हो गया। और इसके साथ साथ कुछ एक्सप्लिसिट डाटा डालेंगे, जिसमें टीचर आईडी नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ, आईडी, नेम, कोर्स, मोबाइल, ईमेल, इतना डाला मैंने, टीचर आईडी नहीं डाला। तो जस्ट ये हो गया रिकॉर्ड 7, लेट्स CCNA, ये लास्ट वाला डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं एक्सप्लिसिट है। ये डेटा मतलब जैसे हो गया, कुछ डाटा तो ऐसे हो गए, स्टूडेंट ऐसे हो जिनके पास टीचर आईडी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई टीचर आईडी ना हो। ठीक है, उसके लिए हमें डेटा इंसर्ट करना, हाँ तो एक्सप्लिसिट अपनाना पड़ा, क्योंकि एक्सप्लिसिट में हम यही कर पाते हैं कि पर्टिकुलर जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाहें उसी में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट वे है जिसमें हम डाल रहे हैं कि पर्टिकुलर इसमें स्टूडेंट, मान लीजिए इन सब स्टूडेंट्स की, इस स्टूडेंट की टीचर आईडी नहीं है, यहाँ पर हम टीचर आईडी को हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, ये का 2 रिकॉर्ड में इंसर्ट करूँगा, इसी को कॉपी करके एक बार फिर से पेस्ट कर लूँगा। तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये मान लीजिए होगा ब्रिजेश, ये इनका कोर्स हो गया मान लीजिए CCNP एंड लेट्स टीचर आईडी नहीं। ठीक है, ये 2 डाटा आपके पास। और एक बार सारा डाटा आप देखिएगा, शो करते हैं एक बार सेलेक्ट क्वेरी से। एक बार टीचर स्टूडेंट का डाटा देखिए जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 रिकॉर्ड हैं, 1 से 6 तक कुछ हैं। अच्छा, इसमें एक टीचर ऐसा है जिसके कोई कुछ डाटा नहीं है, जिसका सैलरी नहीं है और उसका ईमेल नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट में अगर चल के देखें, यहाँ पर भी कुछ डाटा है हमारे पास। ठीक है, कुल 8 रिकॉर्ड हैं, जिसमें से कुछ डेटा ऐसे हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी टीचर, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी टीचर आईडी नहीं है, मतलब जो करंटली किसी टेबल से रिलेशन अभी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बिना रिलेशन के हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई टीचर आईडी ना हो, तो ऐसी कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं है जिसकी टीचर आईडी ना हो। अगर हमें ऐसा करना हो तो यहाँ पर हम जो फॉरेन की इंप्लीमेंट किए हैं TID कॉलम को, उसे हम नॉट नल कर सकते हैं। अगर उसमें नॉट नल कर दिया तो बेसिकली वो ऐसा हो जाएगा जिसमें वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वो एम्प्टी या नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, डेटा हमारा मेंटेन है। अब हम चलेंगे ज्वाइन करेंगे। तो मैं चाहता कुछ इस तरह से हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ पर्टिकुलर स्टूडेंट का पर्टिकुलर कौन टीचर है। ठीक है, यूजिंग ज्वाइन। ज्वाइन ध्यान रखिएगा, ज्वाइन हमेशा कॉलम वाइज डाटा को मैनेज करता है या मैनेज करता है। कॉलम वाइज मतलब स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, देन टीचर का डाटा आ जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिएगा, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम ज्वाइन यूज करेंगे इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है, इक्वी ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जब हमारे पास ज्वाइन नहीं था तो उस समय इस ज्वाइन को हम यूज करते थे। ये कोई स्पेशली ज्वाइन नहीं है, इसे बोलते हैं एक तरह का ट्रिक है, एक तरह का जुगाड़ है जिससे हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। बट ये ज्वाइन नहीं होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है। देन ज्वाइन, इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो होती है, सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर थोड़ा सा डाटा है, 10-20 डाटा, 100 डाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर बल्क में डाटा होता है, लाखों का डाटा होता है,
वहाँ पर इसे आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो परफॉर्मेंस की बहुत स्लो कर देगा ये, ठीक है। लेकिन जब ज्वाइन नहीं था तो इसे लोग यूज़ करते थे उस समय, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे आप। कुछ ऐसे करते थे आप, सेलेक्ट सबसे वो कौन सा होता है, मतलब मेन जो होता है, मतलब इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये तो यूज होते हैं, बाकी सब एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। पहले हम डेटा ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट मैंने बोला स्टूडेंट डॉट, मान लीजिए हो गया आईडी, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं एज कीवर्ड लगाते हैं, एज स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा देन स्टूडेंट डॉट नेम एज स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट कोर्स एज कोर्स स्टूडेंट डॉट, मान लीजिए हो गया मोबाइल एज मोबाइल नंबर कॉमा स्टूडेंट डॉट ईमेल एज ईमेल। एंड देन ये हुआ पेरेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट टेबल का डाटा हो गया, ठीक है। मेन पेरेंट नहीं टेबल इसे बोल सकते हैं आप लेफ्ट टेबल। जब पहले जिसका डेटा फेच करेंगे वो लेफ्ट टेबल हो जाएगी, जिसका डेटा बाद में फेच करेंगे वो राइट हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट दो टेबल बनेंगे यहाँ पर। तो पहले मैंने स्टूडेंट का डेटा फेच किया, इसके बाद में फेच करूँगा टीचर का डेटा। तो जस्ट टीचर डॉट, मैं चाहता हूँ टीचर का नेम एज टीचर नेम कॉमा टीचर डॉट ईमेल एज टीचर ईमेल एंड कॉमा। अगर आप टीचर की सैलरी वगैरह फेच करना चाहें तो ठीक है, नहीं फेच करना चाहते तो कोई बात नहीं है। सैलरी मुझे जिस कॉलम को फेच करना, पर्टिकुलर कॉलम को फेच कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर टीचर टेबल की सैलरी नहीं शो करनी है, मैं नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है। जो शो करना है मैं शो कर सकता हूँ, नहीं शो करना नहीं करेंगे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड टीचर का मोबाइल नंबर मुझे चाहिए लास्ट में, मैं यहाँ पर करता हूँ टीचर डॉट जस्ट सैलरी सर, मोबाइल नंबर शायद इसका है ही नहीं, मोबाइल नंबर कॉलम नहीं मैंने बनाया है। बस आप करेंगे यहाँ पे फ्रॉम, कहाँ से पहले डेटा आएगा स्टूडेंट से, फिर डेटा आएगा टीचर से, ठीक है। एंड कंडीशन लगानी जरूरी यहाँ पर है, वेयर, मैंने बोला वेयर स्टूडेंट डॉट टीचर आईडी इज इक्वल टू टीचर टेबल डॉट आईडी, जहां पर स्टूडेंट की टीचर आईडी और टीचर टेबल की आईडी कॉलम मैच करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या करेगा, ये ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको अगर रन करें और देखें तो सिंपली यहाँ पर कॉमा लग गया है, इसे हटा देते हैं। एक बार इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास डेटा आया हुआ है तो कुछ इस तरह का डेटा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मोबाइल, ईमेल एंड देन टीचर नेम, टीचर ईमेल। तो आप देख सकते हैं जस्ट PHP स्टूडेंट, मोबाइल नंबर और PHP के टीचर हैं रवि राज सिंह। अगर आप डेटा में देखें यहाँ पर जो टीचर टेबल डाटा इंसर्ट हुआ है रवि राज सिंह, मैचिंग डाटा में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, आप देख सकते हैं अनीश जावा एंड अनीश अंकित सिंह, ठीक है। और जो भी जावा के स्टूडेंट है, देखिए जहाँ पर जावा के जैसे मान लीजिए .NET के 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये डेटा 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। PHP 2 बार है, रविराज भी 2 बार रिपीट है, मतलब जो फॉरेन की डेटा है वो रिपीट हो सकता है, ठीक है। रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, नल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं हो सकता जो इनवैलिड हो। यहाँ पर ऐसा कोई टीचर नहीं आ सकता जो कि टीचर टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है।
तो ये इस तरह से ज्वाइन करके लाएगा। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपके पास कुछ केस बन रहा है, कुछ आपके पास ऐसे डेटा हैं जो नॉन मैचिंग कंडीशन में, कुल आपने स्टूडेंट में डेटा कितना डाला था 8, डेटा कुल कितना आ रहा है 6, दो डेटा ऐसा, दो रिकॉर्ड ऐसा था जो डेटा मैच नहीं कर रहा था किसी से, ठीक है। तो बेसिकली ये ज्वाइन करता क्या है, ज्वाइन तो करता है लेकिन जो डेटा मैच नहीं कर रहा है दूसरी टेबल में उस डेटा को छोड़ देता है, स्किप कर देता है, वाइट कर देता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, यह इनर ज्वाइन का कंसेप्ट होता है। इनर ज्वाइन में कुछ ऐसा ही होता है कि जो मैचिंग डाटा होता है वो डेटा तो आता है, लेकिन जो नॉन मैचिंग डाटा होता है वो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग आउटर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। अगर नॉन मैचिंग डाटा भी लाना है तो आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये जो टेक्निक है इसे हम बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं यहाँ पर नॉन आंसी स्टैंडर्ड इक्यू ज्वाइन, नॉन आंसी स्टैंडर्ड इक्यू ज्वाइन, इस टेक्निक को बोलते हैं आप, ठीक है। तो है तो एक तरह का ज्वाइन, लेकिन ये नॉन आंसी स्टैंडर्ड इक्यू ज्वाइन है। इसमें दो होता है, एक आंसी स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन आंसी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में, जो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या दोनों में डिफरेंस होता है। इसको क्वेरी में, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है पहले सेलेक्ट करेगा डेटा स्टूडेंट टेबल से उसकी आईडी, एज कीवर्ड एलियास नेम देने के लिए होता है, मतलब टेबल का जो कॉलम होता है, कॉलम का जो हेडर नेम होता है, हेडर नेम का डुप्लीकेट नेम, हेडर डुप्लीकेट नेम इन द सेंस जैसे यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट आईडी, लेकिन ये कॉलम का नेम हमने ओरिजिनली क्या रखा है आईडी। तो अगर मुझे आईडी दिखाना होता, वही ओरिजिनल दिखाना होता तो मैं एलियास एज ना लगाता। अगर मुझे ओरिजिनल न दिखाकर उसका एक एलियास नेम जस्ट डुप्लीकेट नेम शो करना होता है तो हम एलियास लगा देते हैं, एज कीवर्ड लगा देते हैं। तो एक कॉलम का डुप्लीकेट नेम शो करता है आपको एज अ एलियास, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। एंड स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट नेम आएगा, कोर्स एज कोर्स आएगा, मोबाइल एज मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल टीचर व्हाटएवर स्टूडेंट। इसके बाद देखिए ये टेबल डेटा है, ये डेटा जो है ये स्टूडेंट टेबल से आ रहा है। इसी भी टेबल में मतलब इसी क्वेरी में डेटा ज्वाइन हो रहा है किसका, टीचर का। तो टीचर नेम एज टीचर नेम आ जाएगा, टीचर डॉट ईमेल एज टीचर ईमेल आ जाएगा, फ्रॉम पहली टेबल हो गई आपकी यहाँ पर स्टूडेंट और दूसरी टेबल हो गई, ठीक है। अब वेयर हेलो क्या हुआ, क्या हुआ, हेलो हाँ आप कौन बोल रहे हैं, कॉल आपने किया, आप बोलो कि मैं बोलो, नहीं कहाँ लगाया, कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन जो बोल रही है, कंडीशन कह रहा है वेयर स्टूडेंट डॉट टीचर आईडी, मतलब स्टूडेंट की टीचर आईडी के इक्वल जहाँ पर होगा टीचर के टेबल का आईडी, तो मतलब जहाँ पर ये इक्वल दोनों मैच करेंगे उसके हिसाब से डेटा को मर्ज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले टीचर स्टूडेंट की आप जो स्टूडेंट था प्रदीप की टीचर आईडी मैच की है जब टीचर टेबल के रविराज से, ठीक है। तो उसके सामने उसका डाटा फेच करके लाया, ठीक है। ऐसे ही अनिश के सामने मैच किया अंकित का डेटा, तो जिसकी आईडी टीचर आईडी और आईडी दोनों मैच करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेटा फेच करके लाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा कॉलम वाइज आ रहा है, कुछ कॉलम में डाटा स्टूडेंट का हो गया, कुछ कॉलम उसके सामने ही टीचर का होगा, ठीक है। आप इसे चाहे जहाँ इंप्लीमेंट करो, चाहे आप अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करो, चाहे जहाँ इंप्लीमेंट करो, डजंट मैटर, क्वेरी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप इसमें आते हैं आंसी स्टैंडर्ड पर, ये नॉन आंसी स्टैंडर्ड है,
इसमें मैं आंसर स्टैंडर्ड की बात करूँ तो बहुत सिंपल सा काम होगा, इसमें करना पड़ेगा आपको। इसी क्वेरी को आप कॉपी करेंगे और नीचे आकर के क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने फुल नेम लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं स्टूडेंट टेबल केवल यस नाम से जानूंगा। एक छोटा सा नाम, एक कीवर्ड का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, यस या कुछ भी हो सकता है वो। मैंने यहाँ पर यस, इसको भी यस, एंड यहाँ पर भी यस, यहाँ पर भी यस, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने टीचर लिया हुआ, टीचर को मैं जानूंगा टी नाम से, ठीक है। और इसे सिंपली करेंगे क्या, स्टूडेंट के सामने ऐसे लगा देंगे कि यस, और टीचर के सामने स्पेस देकर लिख देंगे टी, और यहाँ पे आप राइट करेंगे केवल यस, यहाँ पर भी राइट करेंगे टी। तो क्वेरी आपकी थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर मैं स्टूडेंट पूरा लिख रहे थे वहाँ पर यस लिख रहे हैं, जहाँ पर टीचर लिख रहे थे पूरा टेबल का नाम, वहाँ पर हम उसका एलियास नेम दे रहे हैं जस्ट स्मॉल टी, एक कीवर्ड, ठीक है। अगर अभी हम इसको रन कराएंगे तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी। लेकिन ये हो गया आपका आंसर स्टैंडर्ड, इसे आप आंसर स्टैंडर्ड नॉन इक्यू ज्वाइन बोलते हैं। केवल स्टैंडर्ड की मेंटेनेंस ये होती है कि स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं इसमें ज्वाइन का, उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन आपने नहीं किया। ये स्टैंडर्ड है बस, क्वेरी राइटिंग का पैटर्न स्टैंडर्ड होता है, बस आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगी, बस केवल आपके स्टैंडर्ड में चेंजेस आएंगे। बट अभी आप बोल रहे थे ना जैसे कि नल वैल्यू से स्लो हो रहा है इसमें, उसके लिए तो हम दूसरे ज्वाइन यूज करेंगे, दूसरे ज्वाइन। लेकिन आप इसे बोलेंगे, ये आपका मिल गया आंसी, क्या हुआ, अरे तू बना अरे बोल रहा था अच्छा वो व्हाट्सएप पे डाला क्या नहीं सजेशन में आ रखा था यार, नंबर तो सेव करा दिया, नंबर सेव कराना है। हां तो वही क्वेश्चन आंसर में पूरा चल रहा था। आउटपुट वही जाएगा सी ऊपर वाला
भाई इतने मेरे को तेरी बार लगा के रिक्वेस्ट और रिफ्रेश नहीं भेजे सजेशन अरे जिसने मेरे बार लगाया था हमारा कमेंट करके कर लो चलो इसमें जो समझ में आया होगा पहले आप पूछ लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँ। फर्स्ट लेटर के लिए फर्स्ट लेटर क्या बोल रहे हैं? यस आईडी जो है, हाँ एक्चुअल में क्या है ना, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो टेबल नेम है, टेबल नेम का एलियास नेम एक टेम्परेरी नेम बना रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर भी ये भी एलियास ही बनता है। ये तो एस कीवर्ड से एक एलियास बनता है जो कॉलम नेम का बनता है, और टेबल नेम का अगर एलियास बनाना है तो आप ऐसे बनाते हैं, टेबल नेम स्पेस करके एलियास नेम, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने जो एलियास बनाया, इसी एलियास नेम से हम इसे जानेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे या कहीं भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट टेबल नेम देने की जगह नहीं, टेबल वो फिजिकली टेबल वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस टेम्परेरी एट रन टाइम ये क्रिएट करेगा, यूज़ करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बस ये केवल रन टाइम के लिए होता है। कौन? एंड्रॉयड बारह या 13,000। सांस होता है सीएसएस, सांस प्लस नहीं, सांस जो हमने पढ़ा हुआ है हम यूज़ करते हैं, सीएसएस में यूज़ करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। जैसे सीएसएस में वेरिएबल डिक्लेयर करना, उस कोड को रीयूज़ करना, इनहेरिट करना, ये सारी प्रॉपर्टीज से यूज़ करते हैं। सांस लेस के बारे में सब जब से ना बच्चों के अंदर जो आगे सीखने की कोशिश भाई देखो, बुरा करने से अच्छा है करो ही मत, करते हो तो अच्छा करो, बुरा करने से अच्छा करो मत, कोई फायदा नहीं होने वाला ना बुरा करके। .NET ऐसी प्रोफाइल होती है जहाँ पर अगर एफर्ट नहीं करते हो, अच्छा नहीं करोगे, तो फिर इसका रिजल्ट मतलब इतना गंदा आएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कितना गंदा रिजल्ट आ सकता है। सर ये क्या .NET ड्रॉप करके पाइथन करा दो, मैंने बोला हाँ एफर्ट करोगे, अच्छा एफर्ट करोगे, अच्छे से लगोगे, रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। फील्ड में एफर्ट नहीं करा, गवर्नमेंट में तो कहीं नहीं रहा ये। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, करना कितना चाहते हो। पेपर खराब नहीं हुए वहाँ पे, या प्रोफाइल नहीं खराब, प्रोफाइल में जो एफर्ट है वो ज़्यादा है। आप यूट्यूब पर डिपेंड करता है आप एफर्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। भाई के कहने का मतलब ये है कि आपने कह दिया कि क्या कहता है डेवलपर की जॉब कम आ गई, खत्म होने वाली है। डेवलपर की जॉब खत्म क्यों होगी? सर आपको कुछ नहीं, जॉब नहीं खत्म होगी, कुछ नया होगा, एडवांस चीज़ें आएंगी, एक्स्ट्रा होगा, आपको ऐसा रोबोटिक होगा आगे काम, चीज़ें बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होगा खत्म हो जाएंगी, चीज़ें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी। खत्म हो गया।
कुछ नहीं खत्म होने वाला है, ढंग से करो जो कर रहे हो अच्छे से। लेकिन एक चीज मत सोचना कि मैं .NET कर ले रहा हूँ उसके बाद आराम से बैठ के पैसे कमाऊंगा। बैठ के कभी नहीं पैसे कमा पाओगे, लुटाएंगे तो सही कमाएंगे। दौड़ते भागते रहना पड़ेगा, पढ़ता रहना, पढ़ोगे पढ़ना पड़ेगा हमेशा। और आप लोग थोड़ा सा ना अपने पढ़ने का पैटर्न बदलो, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा किया करो, चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट ज़्यादा करो, बैठ के करके सीखने में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन लिया कर मैं डेली का देते भी तो नहीं है, हम जाके कहते हैं वीडियो तो करिए यार क्या वीडियो पढ़ी तो उसको जितना पता तो उनका प्रैक्टिकल तो कर लिया करो। प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन तो नहीं आज मैं आपको क्वेरीज के क्वेश्चन दूंगा, आज से मैं दूंगा 10 क्वेश्चन दूंगा आज से मैं करके लाने। क्वेरीज होती है, 10 क्वेरी ऐड करने में कितना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा और क्या। आप तो लेना बैठ जाए तो वो विजिट करने आया चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो ज्वाइंट्स पे कहो, ज्वाइन तो कंप्लीट कर लो आज। अगला हमारे पास होता है इसके बाद इक्वी ज्वाइन हुआ नॉन इक्वी ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन बोलता है कि अगर हम यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर की जगह पर नॉन इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं, जहाँ पर हमने ये लगा दिया है =TID, अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल या कुछ और लगा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो ज्वाइन मेंटेन होगा या जो बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, नॉन इक्वी ज्वाइन का मतलब है कि इक्वल ऑपरेटर को छोड़ करके अगर आप कोई ऑपरेटर लगाएंगे वहां पे तो नॉन इक्वी ज्वाइन हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कुछ भी डजंट मैटर, वो तो डिपेंड करता है आपकी नीड पर। नॉन इक्वल लगा दिया, उसके साथ बेसिकली नॉट इक्वल के केस में मैच कर रहा है, ये मल्टीप्लाइड कर दे रहा है उसे। ठीक है, अब आते हैं रियल ज्वाइन पर, जिसमें इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। डेटा को मैं कंपेयर कर रहा ना, एक को दूसरे टेबल से, मतलब क्या कर रहा है ये M/N बेस पे कर देगा। दोनों को मर्ज कर दिया ना, तो सारे डाटा मतलब एक रो को उठाया, अगली टेबल में गया, उसमें जितने मतलब एक उसमें होगा जो इक्वल होगा, बाकी जो होंगे नॉन इक्वल होंगे। तो एक यहाँ से उठाया, बाकी जहाँ उस टेबल में जितने नॉन इक्वल हैं वो सबको उठा लेगा वहाँ से। अच्छा मतलब ठीक है, फिर अगला उठाएगा, फिर अगला ले जाएगा, उस टेबल में एक इक्वल होगा, बाकी नॉन इक्वल होंगे वो सारे उठा लेगा। इक्वल वाला एक लेगा और बाकी एक वही नहीं लेगा जो इक्वल होगा, बाकी जो नॉन इक्वल होंगे सारे उठा के लाएगा। ये उस तरह से मैच कराएगा। फिलहाल ज्वाइन पे आइए। सेलेक्ट करिए, आप इसको कॉपी करते हैं और इधर आते हैं, इसे आप बोलेंगे यहाँ पे इनर ज्वाइन। यहाँ पर आपको इनर ज्वाइन में सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा यहाँ चलना है और यहाँ पर यूज करना है इनर ज्वाइन कीवर्ड फॉर ज्वाइन। और यहाँ पर टेबल नेम हो गया। और आप ज्वाइन में जब आप रियली में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप वेयर क्लॉज नहीं यूज कर सकते कंडीशन के लिए। वेयर क्लॉज के प्लेस पे यूज होता है यहाँ पर ऑन क्लॉज। आउटर में ज्वाइन में स्पेशली जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ऑन कीवर्ड यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए। बाकी जगहों पर वेयर लगाते हैं कंडीशन के लिए, यहाँ पर ऑन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली सिंपल सा दे देंगे ऑन। कुछ नहीं करना आपको, केवल वेयर के प्लेस पे ऑन दे देना है। सेम कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, और अगर अब इसको हम देखेंगे तो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, रिजल्ट आपका सेम है एज ए ज्वाइन। लेकिन ये है आपका रियल ज्वाइन जो आप ज्वाइंस करते हैं। इसे आप बोलते हैं इनर ज्वाइन, जो मैचिंग रिकॉर्ड को फेच करेगा और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड को स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुल स्टूडेंट में 8 रिकॉर्ड है, जिसमें से इसने क्या किया, 6 को फेच किया, 6 फेच किया, बाकी जो है 2 को स्किप कर दिया। और टीचर टेबल में भी एक डेटा, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो स्टूडेंट को बेसिकली मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी क्या किया गया है, स्किप कर दिया गया है। लेकिन मुझे मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों फेच करने हैं, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ जस्ट 1 फॉर
लेफ्ट, बेसिकली आउटर ज्वाइन में 3 आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, लेफ्ट टेबल का सारा डाटा, राइट टेबल का केवल मैचिंग डाटा। राइट आउटर ज्वाइन, राइट टेबल का सारा डाटा, लेफ्ट टेबल का केवल मैचिंग डाटा। फुल आउटर ज्वाइन दोनों टेबल का मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों टेबल का डाटा लेकर फिश कर देगा। ठीक है, पहले लेफ्ट लगा के देखिए क्या होगा। लेफ्ट टेबल इसमें कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पर ये जो टेबल पहली होती है ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी, ये टेबल आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल का सारा डाटा मिलना चाहिए, मतलब 8 रिकॉर्ड मिलने चाहिए, और टीचर टेबल के केवल इतने मिलने चाहिए जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे अभी एग्जीक्यूट करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 8 रिकॉर्ड आपको मिल रहा है स्टूडेंट टेबल का, लेकिन यहाँ पर 2 रिकॉर्ड ऐसे मिल रहे हैं जिनके टीचर आईडी कुछ नहीं है, नल नल दिखा रहा है। ठीक है, ये नॉन मैचिंग जो डाटा इसमें से है वो बेसिकली देखिए यहाँ पर मैचिंग डाटा तो आ ही रहा है, साथ साथ लेफ्ट टेबल का नॉन मैचिंग भी आ रहा है। हाँ, और राइट टेबल का केवल जो मैचिंग है वही आ रहा है। तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन की कंडीशन होती है। सेम अगर आपको राइट करना है तो आप यहाँ यूज कर लेंगे राइट, और आप देख सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, राइट का सारा डाटा मिल जाएगा आपको, राइट का सारा डाटा मिल रहा है और लेफ्ट का केवल मैचिंग वाला डाटा मिल रहा है। राइट में आप देखेंगे 2 टीचर ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स अभी रेफर नहीं हो रहे हैं, जो किसी स्टूडेंट का रेफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 डेटा ऐसे कुछ इस तरह का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं फुल तो उस केस में मैचिंग और नॉन मैचिंग सारा डाटा आपको मिल जाएगा दोनों टेबल के। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लेफ्ट आउटर में क्या है, राइट आउटर में क्या है और फुल आउटर में क्या है। ठीक है, ये हमारे पास जितने ज्वाइंस थे यहाँ तक के ज्वाइंस कवर हो गए। अब इसके बाद हमारे पास बचता है ये 3 ज्वाइन, क्रॉस, सेल्फ और नेचुरल। नेचुरल ज्वाइन एसक्यूएल सर्वर में सपोर्ट नहीं करता है। कंसेप्ट होता है इसका, जब हमें 2 से अधिक टेबल को ज्वाइन करना हो तो आप नेचुरल ज्वाइन यूज करेंगे। 2 से अधिक टेबल को ज्वाइन करने के लिए एक साथ नेचुरल, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर केवल 2 टेबल तक ही सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड क्रॉस ज्वाइन ऐसा ज्वाइन होता है जो m इंटू n, यानी कि पहली टेबल के पहले टेबल की पहली रो को सेकंड टेबल के सेकंड सारी रो से मल्टीप्लाई करता है और उसके बेस पर रिजल्ट को आउट करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन, m इंटू n बेस पर ज्वाइन करता है, मतलब प्रोडक्ट बेस पे वर्क करता है, मल्टीप्लाई करके ज्वाइन करता है। ठीक है, कैसे करता है अभी दिखाते हैं आपको। सिंपली अगर हम यहाँ पर यूज कर लें जस्ट क्रॉस ज्वाइन, और यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन ध्यान रखिएगा ये कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आप, क्रॉस ज्वाइन में कोई कंडीशन नहीं लगती है। और अगर मैं इसको एक्सिक्यूट कराऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुल रिकॉर्ड जो मेरे पास आ रहा है कुल 48 आ रहा है। 48 कैसे आ रहा है, 48 ऐसे आ रहा है कि कुल हमारे पास 8 रिकॉर्ड है यहाँ पर स्टूडेंट में, और कुल टीचर टेबल में अगर देखा जाए, टीचर टेबल में देखा जाए तो कुल जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो 6 हो रहा है। ठीक है, तो 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें आप 48, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक रो को यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर आएगा इस टेबल सेकंड टेबल में सारे रो से मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहाँ से अगला रो आया इसमें सारा मल्टीप्लाई किया, फिर वहाँ से आया सारा मल्टीप्लाई करा। तो इस तरह से m इंटू n बेस पे मल्टीप्लाई करके ज्वाइन करके देगा आपको, जिसे आप क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, बहुत रेयर यूज होता है क्रॉस ज्वाइन, बहुत रेयर यूज होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी है, ठीक है, और उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में सेल्स हुए हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में इतना सेल्स हुआ है। ठीक है, मान लीजिए दिन भर के कई आइटम हैं जो सेल्स टेबल में रखे गए हैं, आपको देखना हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट कितना सेल्स हुआ है। तो उसमें होगा क्या
कि प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट एक बार रहेगा, सेल्स में मल्टीपल टाइम रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैटेगरी से मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स में, तो यहाँ से जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, और जितने टाइम वो वहाँ पर सेल्स हुआ होगा हर टाइम मल्टीप्लाई करके लाकर दिखा देगा कितना टाइम हुआ आपका ये सेल्स पूरा हुआ। ठीक है, तो उस तरह से यह डाटा आपका मैनेज करके कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपका पर डे का इतना सेल्स है, पर डे का इतना अमाउंट जा रहा है। पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज मान लीजिए हमारे पास शॉप है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कितना सेल्स हो रहा है निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होता है ऐसी चीज़ों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके पास सेल्फ ज्वाइन की, तो सेल्फ ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन होता है जहां पर एक टेबल अपने ही कॉलम को फर्दर ज्वाइन करता है। मतलब एक टेबल के अंदर ही दोबारा अगर ज्वाइन आप करते हैं तो आप उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। एक टेबल में ही कॉलम को दोबारा ज्वाइन किया जाए तो सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन की सिचुएशन क्या होती है, कब किया जा सकता है? जब एक ही टेबल मल्टीपल बिहेवियर क्रिएट कर रही हो, मतलब एक ही टेबल में कई बिहेवियर होते हैं, तो आप उसी टेबल के अलग अलग बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल है जिस टेबल में एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी है। ठीक है, तो बेसिकली एक एम्प्लॉय है जो कई बिहेवियर तय कर सकता है, वो किसी का मैनेजर भी हो सकता है, वह एम्प्लॉय भी हो सकता है। मतलब एम्प्लॉय का बिहेवियर दो है, एम्प्लॉय मैनेजर भी होगा और वह एम्प्लॉय भी होगा। साथ साथ उसी टेबल में कुछ एम्प्लॉय होंगे जो केवल एम्प्लॉय होंगे, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो मैनेजर होंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक ही टेबल में जो वहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा हैं उनके बिहेवियर अलग अलग हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ शो करना हो कि भाई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, तो उसी टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब एक उसी कॉलम को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें से आप फिल्टर कर लेंगे कि एम्प्लॉय कौन है और मैनेजर कौन है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ज्वाइन को करने के लिए कुछ ऐसा डाटा आपके पास होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे में मान लो सिबिन वर्ड, मेरे पास एक टेबल है जस्ट लाइक ये टेबल हो गई। मान लीजिए ये होगा आईडी, ये हुआ नेम और ये हुआ मान लीजिए मैनेजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हो गया 1 अनिल और ये हो गया मैनेजर आईडी नल, 2 राहुल मैनेजर आईडी 1, 3 सूरज मैनेजर आईडी 1, 4 अर्पित मैनेजर आईडी। कुछ इस तरह का डाटा आपके पास सपोज करिए है। ठीक है, और आपको ये देखना हो पर्टिकुलर कुछ ऐसा रिकॉर्ड आपको फेच करना हो कि भाई एम्प्लॉय नेम या मैंने बोला पीएमपी आईडी आना चाहिए यहाँ पर आपका 1 एंड नेम में आ जाए आपका मान लीजिए आ गया अनिल और मैनेजर नेम आना चाहिए यहाँ पर, फिर आना चाहिए यहाँ पे 2 राहुल एंड मैनेजर नेम आना चाहिए यहाँ पर अनिल। हाँ 3 हो गया आपके पास सूरज एंड मैनेजर नेम आना चाहिए यहाँ पर अनिल। 4 अर्पित एंड मैनेजर नेम आना चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर किस बेस पे करेंगे आप कि यहाँ पर ये जो टीचर मैनेजर आईडी रेफर हो रही है
भाई अर्पित की मैनेजर आईडी क्या है? 2 है, तो 2 किसका रिकॉर्ड है? राहुल का। राहुल की मैनेजर आईडी 1 है, 1 किसका रिकॉर्ड है? अनिल का। सूरज का मैनेजर आईडी 1 है, 1 किसका रिकॉर्ड है? अनिल का। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का डेटा फेच करना हो कि पर्टिकुलर का डेटा कौन होल्ड कर रहा है, या ऐसे आपको डेटा फेच करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर अलग करना है, एम्प्लॉय अलग करना है। तो इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के वर्क को करने के लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। सेल्फ ज्वाइन के लिए कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है, कुछ अलग से नहीं है। हम इसमें लेफ्ट राइट ज्वाइन यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका बदल देते हैं बस। ठीक है, यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चलिए करके देखते हैं इस तरह का डेटा कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। उसके लिए पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहीं चलेंगे हम, क्रिएट टेबल, EMP नाम का टेबल में बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम देता हूँ मैं कुछ, ID, INT, नेम, varchar, लेट्स सम EMID, इंटीजर टाइप। ठीक है, ये टेबल हो गई हमारे पास। एग्जीक्यूट किया हमने, डेटा इंसर्ट कर लेंगे इसमें कुछ, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, लेट्स 1 अनिल, मैनेजर आईडी अभी यहाँ पर करते हैं ना। ठीक है, लेट्स कॉपी पेस्ट, सेम थिंग, कुछ 5 टाइम दिया मैंने, 2 3 सूरज, इसकी मैनेजर आईडी हो गई मान लीजिए 1, इसकी मैनेजर आईडी हो गई 1, सूरज की मैनेजर आईडी हो गई मान लीजिए 2, और इसकी मैनेजर आईडी हो गई 2। कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास होगा। लेट्स एग्जीक्यूट, डाटा इंसर्ट हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट EMP, डेटा आपके पास बनकर आ गया है, कुछ इस तरह का डाटा। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे, जिसमें आप देखना चाहेंगे कि आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। ठीक है, इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट, आपकी टेबल EMP है, EMP टेबल को हम 2 नेम से यूज करेंगे, एक एम्प्लॉय के लिए, एक मैनेजर के लिए। ठीक है, मैंने बोला E.ID कॉमा, यूज कर सकते हैं आप E.ID एज एलियास बना लेंगे, एम्प्लॉय ID कॉमा E.name एज एम्प्लॉय नेम कॉमा E. कितना रहेगा, फिर M.name एज मैनेजर। ठीक है, आप यूज करेंगे फ्रॉम क्या, EMP E, एंड देन यूज कर सकते हैं, मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट ज्वाइन, एंड सेकंड टेबल आपके पास है EMP या। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप कंडीशन लगाते हैं क्या हो, कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए समझ वाली। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरह का कोई डाटा लगाना है तो यहाँ पर लगाएंगे ऑन, कंडीशन क्या देंगे कि जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना चाहोगे तो आप आसान समझ में आ जाएगा, जहाँ पर एम्प्लॉय ID और मैनेजर ID, सॉरी मैनेजर ID और एम्प्लॉय की मैनेजर ID और मैनेजर की मैनेजर ID, मतलब हम इस टेबल को एक बार यूज़ कर रहे हैं मैनेजर के लिए और एक बार यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए। तो बेसिकली यह टेबल 2 एलियाज में बनेगी, एक एलियाज होगा एम्प्लॉय के लिए, एक एलियाज होगा मैनेजर के लिए, मतलब इस टेबल का 2 बिहेवियर हो गया। यह टेबल 2 टेबल के रूप से जानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर एम्प्लॉय ID और मैनेजर ID आपस में को रिलेट करें, उन्हीं के बिहाफ पे डेटा फेच होना चाहिए।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला m डॉट mid इज इक्वल टू e डॉट mid। सेलेक्ट करें, एक बार देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी भी कुछ डाटा में दिक्कत है, राहुल का राहुल शो कर रहा है। अनिल का राहुल और शेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डाटा सही तरीके से बेसिकली दिखा रहा है। यहाँ पर अनिल का मैनेजर नल है, राहुल का मैनेजर अनिल है, अमन का मैनेजर अनिल है, सूरज का मैनेजर राहुल है और कुमार का मैनेजर व्हाटएवर राहुल। और अगर आप अपने डेटा को देखेंगे तो कुछ इसी तरह से आईडी रेफर हो रही हैं। एक्चुअल डेटा को अगर आप देखिए, यहाँ पर अनिल का कोई मैनेजर नहीं है, नल है। राहुल के मैनेजर आईडी 1 है, तो ये राहुल किसे रेफर कर रहा है? अनिल को। एंड अमन किसको रेफर कर रहा है? अनिल को। सूरज रेफर कर रहा है राहुल को, और कुणाल भी रेफर कर रहा है राहुल को। तो पर्टिकुलर किस टीचर का कौन मैनेजर है, सॉरी किस एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेच कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं राइट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। तो जस्ट कंसेप्ट वही रहेगा, मैचिंग नॉन मैचिंग का। वर्क एज एक्सपेक्टेड सेम रहेगा। राइट टेबल का सारा डाटा देखिए आ गया, मैनेजर सारे आ गए, और यहाँ पर लेफ्ट का केवल मैचिंग आया। लेफ्ट यूज करते हैं आप हैं तो लेफ्ट का केवल मैचिंग आएगा, और राइट का नॉन मैचिंग आ जाए, नॉन मैचिंग नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने का प्रयास करिएगा। एक टेबल है जिसके 2 बिहेवियर हैं, वह एम्प्लॉय के लिए भी रेफर हो रही है और मैनेजर के लिए भी रेफर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा सेलेक्ट e.id, जस्ट ई फॉर एम्प्लॉय, एक एलियास नेम लिया, ई की आईडी आएगी, ई का नेम आएगा, ई का ई आईडी ई नेम आ जाएगा, 2 कॉलम्स के आएंगे, ठीक है। देन उसी टेबल को हम एक टेबल मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं यम नाम से, तो यम डॉट नेम एज मैनेजर नेम फ्रॉम EMPE का मतलब एम्प्लॉय टेबल को हम ई नाम से एक बार यूज करेंगे, और फिर उसी टेबल को हम एक बार यम नाम से यूज करेंगे, ठीक है। और कंडीशन में बोल रहा है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यम डॉट ID, जब हम उस टेबल को जब इस टेबल को हम मैनेजर टेबल के नाम से जान रहे हैं, तो यम की आईडी यानी कि मैनेजर टेबल की आईडी जहां मैच करता है एम्प्लॉय टेबल के मैनेजर आईडी से। तो क्या है यहाँ पे यम डॉट ID मतलब जैसे अगर टेबल है हमारे पास, यम डॉट ID क्या हो गया? मैनेजर आईडी, मतलब मैनेजर टेबल की जो आईडी कॉलम है 1 जैसे हो गया, और यहाँ पर e.mid, ठीक है। तो जैसे अनिल हो गया, ठीक है, तो अनिल जो एम्प्लॉय है, अभी इसकी जो मैनेजर आईडी है कुछ नहीं है, मैनेजर आईडी नहीं है, तो इसका मैच नहीं किया। राहुल का जब मैच कराएगा तो राहुल का आईडी से मैनेजर आईडी को मैच कराएगा, तो उसकी मैनेजर आईडी मैच कर जाएगी, 1 मिल जाएगा उसे। हाँ, अब 1 का जो नेम होगा वो नेम फेच करके ला करके दे देगा वो तो डुप्लीकेट एलियास नेम है, एलियास नेम दिए कॉलम बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज इसमें कंडीशन है, तो ये हमारे बैकएंड पे काम कर रहा है ना, हमें शो तो मतलब एक ही टेबल होगी यहाँ पे आएगा, तो एक ही टेबल है, फिजिकली एक ही टेबल, बिहेवियर 2 है, उस टेबल को हम 2 तरीके से यूज कर रहे हैं, उसी टेबल को 2 तरीके से यूज कर रहे हैं, 2 तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको सही तरीके से और करना चाहें तो ऐसी टेबल बनाइए, उसको 2 टेबल बना दीजिए, उसकी 2 कॉपी बना दीजिए, और फिर दोनों को मैच करा करके डेटा फेच करिए, ट्रेस करिए। अभी आपने जो फ्रॉम EMP और ESPN 2 टेबल के नेम दे दिए अलग-अलग। हाँ, टेबल एक ही है, एलियास नेम 2 दे दिया मैंने उसका। तो मतलब EMP टेबल एक बार ई नाम से जानी जाएगी, वही टेबल एक बार एम नाम से जानी जाएगी। आपने इससे पहले बताया था टीचर और स्टूडेंट का, दोनों का कॉपी करके ऐड करें, ऐसे करना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास सिंगल टेबल है, तो हम उस टेबल को 2 बार दे रहे हैं, सेम टेबल को 2 बिहेवियर से यूज कर रहे हैं।
ठीक है, एक ही टेबल को दो बिहेवियर्स यूज किया जा रहा है, इसे आप बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, इसे आप लोग ट्रेस करके समझिएगा और कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास ज्वाइन। ज्वाइन का कंसेप्ट इतना सा है, इसे आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट जॉइन यूज किए क्या वहाँ पे? यहाँ पर जो लेफ्ट लगाया मैंने, आप लेफ्ट दो, राइट दो, फोल्ड दो, यहाँ पर आप कोई ज्वाइन लगा सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट फोल्ड कोई भी लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी ज्वाइन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन आप कुछ भी लगा सकते हो। बस कंडीशन कोड इतनी सी है, आपके पास यहाँ पर जो टेबल का नेचर बिहेवियर होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, साथ साथ कंडीशन मैच करनी चाहिए। जो कंडीशन हो रहा है सेल्फ जॉब के बेस पे हो रहा है, जो कंडीशन का मैच सेल्फ जॉब के बेस पे हो रहा है। ठीक है, आप ऐसी क्वेरीज को चाहे आप DBMS अपने एसवी में इम्प्लीमेंट करो, चाहे आप विंडो में इम्प्लीमेंट करो, चाहे आप MVC में इम्प्लीमेंट करो, डजंट मैटर, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेरीज आती हैं तो आपको मैंने ग्रेड वगैरह में डाटा बाइंड करना बताया है, आप उसे चेक कर सकते हो वहाँ पर लगाकर। यहाँ मैं आउटपुट केवल कंसोल आपके क्वेरी विंडो पर ले रहा हूँ, आप अगर चाहो तो इसे ASP में इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर इसका आउटपुट लेकर के देख सकते हो, एप्लीकेशन में बना करके यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर के अंदर आते हैं आपके पास यूनियन, ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट, ये चार चीजें होती है। ठीक, तो कोई क्या बताएगा यूनियन और यूनियन बेसिकली होता क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहें तो एक साथ दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को मर्ज करके शो कर सकते हैं या देख सकते हैं, मर्ज करके। ठीक है, अच्छा, तो फिर चीज़ें ध्यान रहे कि ये जो ज्वाइन यूनियन हम लोग कर रहे हैं ये सब वर्चुअल होता है, सारी चीज़ें वर्चुअल हैं, कहीं पर फिजिकल टेबल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। फिजिकल टेबल आपकी एज इट रहती है, ये केवल वर्चुअली डेटा को शो करने के तरीके हैं अलग अलग। यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेबल पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी, चाहे यूनियन लगाओ, ज्वाइन लगाओ या कुछ लगाओ। ठीक है, सब वर्चुअल है। यूनियन से बेसिकली क्या होता है कि डेटा आपका रो वाइज मर्ज हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास PHP स्टूडेंट्स हैं, एक टेबल है, एक टेबल जावा स्टूडेंट्स की है और एक टेबल है डॉटेड स्टूडेंट्स की है। मुझे देखना है कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, एक साथ सबको शो करना है, देन वहाँ पर हम लगा सकते हैं यूनियन, सारा डाटा एक साथ मर्ज होकर के आ जाएगा। ठीक है, यूनियन लगाते हैं जब आप उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है जब आप दो टेबल का यूनियन बना रहे हैं तो दोनों टेबल के जो कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो वेल मैचिंग होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम वेल मैचिंग होने चाहिए, प्लस डेटा टाइप भी वेल मैचिंग होना चाहिए, प्लस सीक्वेंस ऑफ कॉलम भी वेल मैचिंग होना चाहिए। कॉलम का सीक्वेंस, डाटा टाइप और नंबर ऑफ कॉलम, तीनों चीज़ें जब दोनों टेबल में मैच करेंगी तभी आप यूनियन पॉसिबली कर सकते हैं, अदरवाइज यूनियन पॉसिबली नहीं होगा। यूनियन हम लोग ऐसी जगह अप्लाई ही करते हैं जहाँ पर हमें ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमारी कंडीशन ही ऐसी होती है कि भाई हमें जो मर्ज करना है
वो ऐसे डेटा ही हमारे पास सिमिलर काइंड्स ऑफ डाटा हैं, उन्हें मर्ज करके शो करना है। सिमिलर काइंड्स ऑफ मतलब होगा PHP, .NET, जावा, है तो सभी स्टूडेंट्स ही, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो। तो अगर उन्हें हमें मर्ज करना है तो हम वहाँ पर यूनियन लगा सकते हैं। ठीक है, यूनियन और ज्वाइन में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? कोई पूछे आपसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड ज्वाइन, क्या बोलोगे आप? ज्वाइन में रेफरेंस का बहुत तो टेबल का डाटा मैप होता है, सीक्वेंस पेमेंट होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है लोग जिन्हें वैसे सिंगल सेट ऑफ डाटा होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज्वाइन जो होता है वो कॉलम वाइज होता है, यूनियन रो वाइज होता है। ज्वाइन कॉलम वाइज डेटा को ज्वाइन करता है, जबकि यूनियन रो वाइज डेटा को मर्ज करता है। ठीक है, ये जो यूनियन और ज्वाइन में फ़र्क होता है। यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है? वो एक रो भी होता हो सारे रो देखो, यूनियन में क्या होता है, जब आप दो टेबल को यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या करता है, रो वाइज मैच कराता है, और उसमें जो डुप्लीकेट रो होती हैं उन्हें स्किप कर देता है। डुप्लीकेट डेटा को ये शो नहीं करेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ एक स्टूडेंट अगर दोनों टेबल में मिल गया तो उसे केवल एक बार ही शो कराएगा, दोबारा नहीं शो कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि एक टेबल के एक रो को उठाता है, अगली टेबल पे ले जा करके सारे रो से मैच कराता है। तो अगर उसमें मिल गया वो तो केवल एक टाइम या तो इसका या तो उसका ओवरराइट करके दे देगा, अगर नहीं मिला तो फिर दिखाएगा एक टाइम, लेकिन दिखाएगा केवल एक ही बार उसे। और जैसे उसमें मैनेजर अलग-अलग थे, उस केस में क्या करेगा, वो एक ही दिखाएगा, एक ही दिखाएगा, एक ही दिखाएगा जो पहले होगा। यहाँ पर तो वहाँ पर यूनियन नहीं यूज़ कर सकता ना, वहाँ पर ज्वाइन लगेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सिंगल टेबल ही थी ना वो। यूनियन ऑल क्या करता है कि यह आपका जो एक टेबल का डेटा होता है दूसरे टेबल के डेटा को, मतलब ये रो वाइज नहीं ज्वाइन करता या यूनियन करता है, यह पूरा टेबल वाइज यूनियन करता है। मतलब क्या करेगा, मैचिंग और नॉन मैचिंग सारा डाटा, मतलब जो डुप्लीकेट होगा जो नॉन डुप्लीकेट होगा सारा डाटा एक बार में शो कर देगा, क्योंकि ये कभी रो वाइज मैच नहीं कराता है। यूनियन ऑल कभी रो वाइज मैच नहीं कराएगा। ये क्या करेगा, सिंपली पहले टेबल का डाटा उठाएगा, दूसरे टेबल साथ ले जाएगा, जहां पर दूसरे टेबल का डाटा खत्म हो रहा है उसी के नीचे पहले टेबल के डाटा को यूनियन मर्ज कर देगा। और यूनियन क्या करता है कि पहले टेबल के एक रो को उठाएगा, अगली टेबल के एक रो से ले जा करके मैच कराएगा। ठीक है, मैच कर गया तो वहीं पर ओवरराइट करके शो कर देगा, नहीं मैच करेगा तो वहीं पे शो कर देगा वो। ठीक है, तो उसकी कंडीशन अलग है, इसकी मतलब वो रो वाइज हमेशा करता है या टेबल वाइज करेगा। इसलिए यूनियन डुप्लीकेट डेटा को शो नहीं करता है, यूनियन ऑल डुप्लीकेट और नॉन डुप्लीकेट दोनों डाटा को शो करता है। ठीक है, तो ये यूनियन और यूनियन ऑल का कंसेप्ट होता है। तो बस इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, बाकी चीज़ों को आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसके क्वेश्चंस आप लोग नोट करिए और कल घर से करके लाइएगा।